आप सभी फटाफट आ जाएं और जल्दी से जल्दी जुड़ें। जो न जुड़ा हो उसको भी जोड़ें। भैया सब ठीक है? अब तो बस ऐसे ही चल रहा। तो स्वागत है आप सभी का। अच्छा, वाह क्या बात। रीता मौर्य जी का आंसर भी आ गया भैया। हमने शुरू ना किया। वाह, इतने फाइट के लिए तैयार हैं। मनोरमा जी, सुष्मिता जी, अमिता जी, जितेंद्र, अनुराधा, शैनी, छाया, रीता मौर्य, अनुष्का, सपना, अतुल, बहुत बढ़िया भाई। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीता मौर्य जी भाई सबसे ज्यादा तेज निकली और इनका आंसर भी आ गया। वाह, चले फिर शुरू ही हो जाइए। फिर तो सभी शुरू ही हो जाइए अब, हैं? सभी शुरू ही हो जाइए और कर दीजिए स्टार्ट इस जंग की, हैं? इस जंग की शुरुआत कर ही दीजिए आप लोग। आइए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और इसका जवाब दें। मोहनजोदड़ो के किले वाले भाग में एक बड़ा स्नानागार है। इसका निर्माण धार्मिक उद्देश्य से किया गया था। बिल्कुल सही है। ऐसा कहा जाता है कि दो धार्मिक उद्देश्य से ही स्नानागार बनाया गया था। तो दोनों सही है और स्पष्ट भी करता। तो ऐसे कथन कारण के प्रश्न ऐसे ही आते हैं। आ तो गया। क्यों नहीं समझ में आता सपना? तुम यही कहते कहते अब तो सोचना शुरू कर दो। कब से कर रही हो, अभी दिमाग नहीं काम करता। अरे, एक बड़ा स्नानागार किस लिए बनाया गया था? पूजा पाठ के लिए, धार्मिक उद्देश्य से। तो अगर ये दोनों बात सही है तो फिर व्याख्या करेगा। बोलो, क्यों कम समझ में आते? आइए नेक्स्ट। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार की खोज किसने की थी? मार्शल ने, माधव स्वरूप वत्स ने, आर.डी. बनर्जी ने या कनिंघम ने? बताइए। ये प्रश्न बड़ा बेजोड़ है। बहुत संभल के आंसर देना, बहुत संभल के आंसर देना सभी बच्चे। सारे सारे। गुड इवनिंग कृष्ण मोहन, बहुत बढ़िया। सभी लोग दें आंसर। नहीं, देखिए सारे कंफ्यूज हैं। तो जिन बच्चों ने राखाल दास बनर्जी दिया वही सही। खोजकर्ता यही है क्योंकि उत्खनन सबसे पहले इन्होंने ही किया। हाँ, इसे महान स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्य अगर पूछता, किसने कहा, किसने विश्व का आश्चर्य कहा था महानतम, तब आंसर मार्शल होता, है ना। लेकिन खोज की बात है तो आर.डी. बनर्जी ही हैं जिन्होंने 1922 में इसकी खोज की थी। माधव स्वरूप वत्स ने भी बाद में उत्खनन कार्य कराया था, तो मोहरे आदि प्राप्त की थी। लेकिन जो मुख्य रूप से बात है, खोज स्नानागार की इन्होंने ही कर दी थी। और आइए, हड़प्पा के लोगों को निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन के साधन थे? चौसर, पासा, नृत्य, आखेट। बताएं इसमें क्या क्या सही है? ए बी या बी सी या ए बी सी या चारों? बोलिए, इनके लिए क्या बेहतर है? क्या बेहतर है इनके लिए? याद है? बोलो भाई। बहुत बढ़िया, शानदार। सभी था, तब सभी के साक्ष्य मिले। चौथा, जिन्होंने एबीसीडी चारों आंसर दिया वो राइट है। कोई बात नहीं, जिनके गलत हुए घबराए नहीं, डरे नहीं कि हमारा गलत हो गया यार, अब मैं क्या करूं। आइए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का असाधारण पुरातात्विक अनुसंधान भारतीय सभ्यता और संस्कृति को कई साल पीछे ले जाता। उनके निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन बनाता?
मिस्र के, एलम के, मेसोपोटामिया के, रोम के। बताइए। ए बी, ए सी, ए बी सी या ए सी डी, इसमें कौन सा सही होगा? सारे बच्चे, सभी, क्या होगा? यह प्रश्न जितने लोगों ने कायदे से पढ़ा है वो जरूर आंसर देंगे। एलम के नाम से कंफ्यूज ना हो, ये जो है फारस की खाड़ी के बगल स्थित है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो ए बी सी ये तीसरा सही होगा। एलम फारस की खाड़ी से जुड़ा हुआ एक द्वीप है जहां वहां पर भी इनका बिजनेस होता था। तो जितने लोगों ने ये तीसरा चुना है सभी का आंसर सही है। आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? गेहूं और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न थे। गाय बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे। उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन, रोम से भी होता था। मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था। बताइए सारे बच्चे, क्या सही नहीं है? गुड, सभी आंसर दो। बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, शानदार, बहुत शानदार। जितने लोगों ने सी को चुना उनका आंसर सही है, क्योंकि चीन से और रोम से उनका व्यापार, उनकी पहुंच वहां नहीं थी। बाकी अगर बैल का साक्ष्य है तो गाय जरूर है। अगर बैल उस समाज में मुख्य रूप से पूजनीय थे तो गाय बहुत बढ़िया आप लोगों ने टैकल किया जो रोम को पकड़ा। न तो उनका रोमन डायनेस्टी से बिजनेस था, न ही चीन से। तो शानदार आंसर आप लोगों ने दिया, वेरी नाइस। आइए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने नहीं दिया, जिनका गलत हुआ वो घबराए नहीं, यहीं से तो सीखेंगे। आज के बाद गलत तो नहीं होगा। आइए, पाकिस्तान में सरस्वती नदी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती? नाड़ा, रैनी, हकड़ा, वाहिंदा। अब इसे बताइए। 1 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 बताइए। ये प्रश्न कभी देखा है? अब तो हमें लग रहा सारे बेचारे शांत हो जाएंगे, खत्म हो गया होगा यहीं से जोश बेचारों का। है कहीं? अभी बताएं जल्दी जल्दी। देखो आज टाइम चेंज है, सारे बच्चे जुड़ नहीं पाए। एक बात, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, कल एक प्रयोग होगा। कल जो है क्लास की कोशिश रहेगी आपको एक क्वेश्चन ही कराना है 5 बजे, है ना? कल इसलिए कि अगर डिले किए क्लास तो फिर 8 बजे क्लास हो ही नहीं पाएगी, हमें मंदिर वगैरह जाना रहता है। तो इसलिए कल 5 से 6 के बीच में ही एक क्लास मैं लूंगा। तो कोशिश आप सभी करिएगा, 5 मतलब 5:10 वगैरह एक क्लास लूंगा। तो कल एक दिन अपना प्रयास करिए, अगर उसमें कुछ सहज रहेगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि शनिवार के दिन मंदिर वगैरह जाता हूँ। तो नहीं तो 8 बजे वाली क्लास में लेता ही नहीं, ठीक है? कल एक दिन के लिए आप सभी लोग मैनेज करिएगा, और अगर एडजस्ट कर लेंगे तो फिर 5 बजे ही कर देंगे, है ना? और नहीं तो फिर 8 बजे तो है ही है। ठीक है? नहीं, अभी एक दिन के लिए कर रहा हूं, एक दिन के लिए, क्योंकि शनिवार है और मंदिर जाना होता है। तो 8 बजे के बाद फिर क्लास नहीं लेता, तो आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, इसीलिए मैं 5 बजे। आइए दोस्तों, तो ये जितने लोगों ने कहा सरस्वती नदी को नाड़ा, रैनी, हकड़ा, वाहिंदा चारों नामों से जाना जाता, वहां के आप पुरातत्व में देखेंगे तो इनका चारों नाम मिलता। गुड इवनिंग राजू जी। ठीक है भाई, तो ये बिल्कुल देखे, ये चारों होगा। ये नया प्रश्न था ना, नया प्रश्न था ना?
कुछ ऐसे एक दो नए मिलेंगे, वैसे सिंधु सभ्यता में बहुत नए प्रश्न बन नहीं सकते। हड़प्पी तौल का क्या अनुपात? 1 2 3 4, 1 2 4 6, 1 2 1 3 6 9, 1 4 8 10। बताइए किस अनुपात में इनका किया जाता था? नाम बताइए। वैसे तो सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी माप थी बेटा, इसमें प्रश्न है गलत। तौल जो थी इनकी 16 के गुणज में थी, 16 48 या 16 8 4 2 1, है ना। फिलहाल काम चलाऊं आंसर यही होगा, हालांकि 16 के गुणज में 32 64, है ना, या इधर 8 4 2 1 इस तरीके से थी, बट ऑप्शन में नहीं है कुछ, इसलिए 1 2 4 वाला हमने रख दिया। ठीक है बेटा, क्लियर है? और देखिए अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के विनाश का सिद्धांत और समर्थक, माने कैसे खत्म हुई, उसके बारे में किसने क्या विचार रखा है? आर्य आक्रमण, सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन, क्रमशः शुष्कीकरण, निरंतर बाढ़। अब इसमें क्या बताएंगे आप? हाँ, सभी लोग बताइए, इसने क्या विचार दिया? सारे लोग बोलिए। देखिए आर्यों का आक्रमण हुआ, ये मार्टिमल व्हीलर का विचार है। राम प्रसाद चंद्रा और मार्टिमल व्हीलर ने कहा आर्यों का आक्रमण का विचार इसमें प्रस्तुत किया। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन, निरंतर बाढ़, ये है रॉबर्ट रेक्स एंड जॉर्ज एफ डेल्स। क्रमशः शुष्कीकरण, मुगल, रफीक मुगल। और सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन, एच टी लैम्ब्रे। हाँ, तो ए पे 4, बी पे 1, ये रहा, सी पे 2, ये ए आंसर होगा। कितने लोगों ने किया? यह देखो, क्या आंसर किए हो? हाँ, किसी ने सही नहीं किया यार, ये तो सभी गलत करके बैठे। हमने कल जो कहा था, हमने पढ़ाया नहीं तो गायब। हमने कहा था ना कल उसमें पढ़ लेना, ये अर्थात किसी ने पढ़ा वढ़ा नहीं है, सब सोए हैं। हमने क्यों कहा था कि एक बार रिवीजन कर लेना, तभी आराम से चैन की नींद सोए हैं। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेंगे, ये तो गलत बात है भाई, करना चाहिए ना रिवीजन, गलत बात है ये। पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, एक क्वेश्चन थोड़ा सा आया है भी, बस आप लोग गिर गए। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ क्षेत्र में? देसलपुर, धौलावीरा, लोथल, रोजदी। बताएं, कच्छ क्षेत्र में कौन से हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अच्छा 2 बार हो गया। बताओ, इसमें एक काट दो, बोलो कौन कौन से थे? देखो बच्चे भाग रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। बिल्कुल, जितने बहादुरों ने 1 2 दिया वही है, देसलपुर और धौलावीरा, यही है ना। ये कच्छ क्षेत्र में थे, बाकी लोथल रोजदी ये अलग उसके खंभात क्षेत्र में थे। आइए नेक्स्ट। अब आई सूची 1 को 2 से मिला दो। विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, कनिंघम, सर जॉन मार्शल। बताओ भाई। विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। जेम्स प्रिंसेप, बोलो।
ए पे 4 तो एक ही जगह है यार, पकड़ लो यहीं से, एक ऑप्शन से पकड़ में आ गया ए पे 4। जेम्स प्रिंसेप सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने का प्रयास करना, कनिंघम भारतीय सिक्कों के बारे में, जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाले, ठीक है ना। और आइए नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाइए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, बनावली कहां से क्या मिला बताइए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, बनावली, तो बनावली से पकी मिट्टी का हल, लोथल से हाथी दांत का स्केल, कांस्य कुल्हाड़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से कांसे का रथ। ए पे 2, बी पे 1, सी पे 4 और डी पे 3। कितने लोगों ने किया सी आंसर? कितने बहादुर हैं? ये देखो, ये सारे पका के बैठे हैं। ये देखो, ये तो यार सब लिखाया था, ये तो सब लिखाया था भैया। क्या हो रहा बहादुरों? ये स्पष्ट रूप से रिवीजन न करने का परिणाम, जबकि सीधे मैंने कह रखा था कि आप सभी को अभ्यास करना चाहिए। क्लियर है? लोथल से हाथी दांत का स्केल, बनावली से पक्की मिट्टी, हाँ? 4 और 3, अच्छा यहां से पकड़ में गड़बड़ा है। मोहनजोदड़ो से कांस्य कुल्हाड़ी मिली है और हड़प्पा से कांस्य रथ, क्योंकि वहां से तांबे की बनी कई वस्तुएं प्राप्त हुई, है ना बेटा। आई बात समझ में? सभी आंसर दो, डरो मत गलत से, हम तो बोलेंगे ही, इनसे डरो मत, युद्ध में उतरो। निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पी संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं है? स्वतः हुआ माने इसमें पश्चिम का कोई भी सहयोग नहीं है। दरअसल विदेशी राइटर जो साम्राज्यवादी हैं वो कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के विकास में विदेशी हस्तक्षेप है पश्चिम का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, कि किसने इस बात को प्रूफ किया? सोली शुक्ला जी, कि भैया दयाराम साहनी है। अब देखिए आप सभी लोग यहां से धराशायी हो रहे हैं। ये नए प्रश्न है। जॉन मार्शल ने यूरोप के देशों को, जब ये 1926-27 में 24 में इलेक्ट्रेटेड न्यूज करके प्रकाशित किया, तो वहां सभी लोग सब इसके बारे में जाने की स्वतः स्फूर्त है। एग्जाम में क्या होगा? तभी तो करा रहा हूं तैयार, अभी तो नई नई चीजें तभी मिल रही, तभी सीखोगे कि भाई पुराना रट्टा मारे संस्कृति हो, पिछले साल का क्वेश्चन आ जाए जय गंगे, है ना? नहीं भाई, नया सीख रहे हो ना, इसीलिए कि परीक्षा में गड़बड़ ना हो। ये प्रश्न इसीलिए तो मिल रहे हैं आपको, इसको आप समझिएगा, रटिएगा, है? इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। दिमाग आने से नहीं मतलब है, रियल चीज पढ़ो यार, रट्टा मारने तुक्का मारने से कोई मतलब नहीं। जॉन मार्शल ने 1924 में इसे लंदन में माने दुनिया के सामने रखा, और उस समय जो है, उस समय दुनिया को बताया कि अपने आप डेवलप हुई सभ्यता, क्योंकि दुनिया को सबसे पहले सामने लाने का काम जॉन मार्शल ने ही किया था, लिखाया भी था शुरू में। 1924 में लंदन इलेक्ट्रेटेड न्यूज में इन्होंने बाहर इसको रखा। आइए नेक्स्ट, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया, चीन।
मैंने कहा सबसे पहले लेखन प्रणाली विकसित होने की बात होती है? बोलो। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए चलिए फटाफट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आंसर बच्चे दे रहे हैं। गुड, शाबाश, वाह। सभी ने झोंका मारा है बंदर वाली स्टाइल में, है नकलची। सब एक तरफ से ए। सुमेरिया से, सबसे पहले सुमेरिया में विकसित हुई थी कीलाक्षर लिपि। और ये सुमेरिया जो है, सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया से रिलेटेड। शहर है या नगर है, यहीं से सबसे पहले कीलाक्षर लिपि डेवलप हुई थी। ठीक है। सिंधु जो लिपि है, ये सिंधु घाटी की जो लिपि है, ये भाव चित्रात्मक लिपि है। भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक इंग्लिश में कहते हैं, ये पिक्टोग्राफिक लिपि है। इसी को हलावर्त या गौमुत्रिका विधि भी कहते हैं। वैसे लिपि सबसे पहले, माने इसको भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं सिंधु को, और इसे हलावर्त विधि कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो बाकी ये सबसे पहले दुनिया में लेखन कला का विकास मेसोपोटामियाई सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन लोगों ने किया था, जिनकी लिपि कीलाक्षर थी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है सैनी जी, आपने सही किया, है ना? आया समझ में? और ये सिंधु सभ्यता के बारे में बताया। सिंधु सभ्यता जैसे सुमेरिया की या मेसोपोटामिया में कीलाक्षर लिपि है, वैसे सिंधु सभ्यता की भाव चित्रात्मक या इंग्लिश में से पिक्टोग्राफिक लिपि कहते हैं। भाव चित्रात्मक का मतलब ये है कि कोई भी जैसे मछली लिखना है तो मछली बना दिया, भाव को दर्शाया। और लिखने की विधि हलावर्त या गौमुत्रिका विधि कहते हैं। इसमें दाएं से बाएं ऐसे लिखा जाता। आइए नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वकारी नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। बताइए क्या है ये? तो पहला कथन कैसा है, दूसरा कैसा है, फिर एक सही, दो सही, या दोनों सही, या कोई भी नहीं सही? बताएं दोस्त, क्या होगा इसमें? बहुत बढ़िया, कोशिश अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। सभी दो यार, है ना, डरो मत, आंसर सभी दिया करो। कुछ बैठे रहते हैं, कहीं मेरा गलत ना हो जाए। अरे गलत सही क्यों डर रहे हो? दिमाग लगाओ, दिमाग सही लग रहा नहीं तो हम तो बताने ही वाले हैं। देखो सब एक दूसरे की देखी देखा करें। बहुत बढ़िया, शानदार। जिन्होंने सी आंसर दिया सही है, क्योंकि भैया धार्मिक तत्व तो थे ही, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। और भारत में कपास उस समय नहीं था। अरे कपास का साक्ष्य तो यार मेहरगढ़ में ही मिल गया। तो मेहरगढ़ के आगे सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता में कपास का साक्ष्य खूब मिला। सूती कपड़ा कई जगहों से मिला, मोहनजोदड़ो आज से मिला। तो दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं। धर्म था ही मात्र, देवी पशुपति शिव सब पूजे जाते थे। सूती कपड़ा कपास से ही बनता था। तो कपड़े का साज, कपड़े बुनने का साज मेसोपोटामिया से सीधे सीधे लिखाया हूं। तो बच्चों थोड़ा सा भाई रिवीजन करिए। ये मजा नहीं आएगी, है? दिमाग लगाइए ऐसे जैसे मैं सोचवा रहा हूं, सोचिए। हालांकि ऐसे प्रश्न ज्यादा नहीं आएंगे, हाँ पीजीटी में आ सकते हैं और यूजीसी में आएंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न लेकिन यार ये बहुत हैवी प्रश्न नहीं है।
ये एलटी ग्रेड में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, बहुत हैवी प्रश्न नहीं है। निम्न स्थानों से किसी एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? बैल की मुद्रा, बताओ। हड़प्पा, चौहंदड़ो, लोथल या मोहनजोदड़ो? वृषभ मुद्रा या शील? वृषभ मुद्रा या शील? मुद्रा का मतलब यहां मोहर ही है, मोहर कहो, शील कहो, चाहे मुद्रा कहो, मुद्रा कोई यहां धन का मामला नहीं था बेटा। हाँ, यहां धन का मामला नहीं था। विषम मुद्रा कहां मिली? अरे भाई मोहनजोदड़ो में। कहां मिली? मोहनजोदड़ो में, है ना? कहां मिली? मोहनजोदड़ो में। और आइए नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? ये तो गलत किसी का नहीं होना चाहिए। लाल, नीला, हरा, पांडु नीला, बताइए। पांडु मतलब पीला, पांडु रंग माने पीला, बताइए। ये तो सबसे सरल है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, लाल या कहीं कहीं गुलाबी, ये बिल्कुल सही है। आइए, हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन प्राप्त हुए, मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन या रक्षा प्राचीर? सनौली, ये बागपत में है, पढ़ाया था। देखता हूं कितने लोगों को याद है, क्या आंसर दे रहे हैं। गिरुआ यहां कहां है यार? बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल। सनौली से कब्रिस्तान, विशाल कब्रिस्तान मिला, कब्रिस्तान, है ना? बिल्कुल मानव समाधान के लिए जाना जाता। नेक्स्ट, और हड़प्पी स्थल है कहां स्थित? मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी? सरल प्रश्न, बहुत सरल है, आराम से बताइए आंसर, बोलो। तो बहुत सरल है। अरे मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। ए पे 3, बी पे 4, सी पे 1 एंड डी पे 2, ये रहा, है ना? ये क्लियर? और आगे देखो, सिंधु सभ्यता संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान? किस नदी के तट पर? सिंधु, सतलज, घग्गर या हिंडन? ये प्रश्न है सोचने वाला। ये जवाब दीजिए 19वां, सभी बच्चे 19वां जवाब दीजिए। सबसे ज्यादा स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? बताओ भाई, सभी लोग बताओ। सभी बताओ। कुछ तो डर जाते हैं, बैठ जाते हैं, अरे कोई पता न चल जाए, खुल न जाए। चलिए, बहुत शानदार प्रयास, आपने अच्छा किया। लेकिन जितने लोगों ने सी प्रयास किया सबका सही, क्यों? क्योंकि यही घग्गर ही प्राचीन सरस्वती, तो सरस्वती नदी के किनारे ही इसके सबसे ज्यादा साक्ष्य खोजे गए, है ना? घग्गर, आज की घग्गर पुरानी सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र था, ठीक है? तो इसी के तट पर सबसे ज्यादा स्थल विद्यमान था। कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो प्राचीन स्थल है सरस्वती नदी के किनारे ही थे, इसीलिए इसका नया नाम प्रस्तावित है सरस्वती घग्गर सभ्यता। इसीलिए तो कहते हैं सरस्वती घग्गर, या भारत में से सरस्वती घग्गर सभ्यता कहते हैं और पाकिस्तान में से सिंधु सभ्यता कहते हैं।
तो अगर भारत में नामकरण ले सरस्वती घग्गर सभ्यता, अगर दोनों देशों को मिलाए तो सरस्वती सैंधव सभ्यता। कॉमन सेंस लगाइए, सोचिए ये आंसर क्यों है। देखिए कभी भी रटिए मत, समझिए, और बिल्कुल मौका है समझने का, समझने का, सीखने का मौका। राजू सिंह आंसर आपके एक भी नहीं आ रहे हैं मिस्टर राजू सिंह, और आप पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं आप लोग? आंसर दे नहीं पा रहे हैं। कि जो जितना पढ़ाया जा रहा है इन सब पे दिमाग लगाना सीखिए। आइए 20वां क्वेश्चन, सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? गेहूं चावल, गेहूं जौ, चावल घी, चावल जौ, उपयुक्त में से कोई। मुख्य भोज्य पदार्थ, स्पेशल नहीं। बोलो भाई, मुख्य भोज्य पदार्थ। पहले कर क्यों नहीं किया? उन्होंने मना किया था क्या? बिल्कुल सही है, गेहूं जौ, गेहूं जौ यही सबसे बेस्ट है, क्योंकि चावल तो रेयर था, चावल तो रेयर था बेटा। चावल तो रेयर था। आइए 2-3 क्वेश्चन और 25 तक कर लेते हैं, 25 तक। यह सैंधव पुरास्थल जहां झूकर झाकर संस्कृति विकसित, झूकर झाकर संस्कृति, तुरकोटदा, चौहंदड़ो, लोथल, कालीबंग। बताओ जल्दी से, कौन सा ऐसा स्थल है जहां से झूकर झाकर संस्कृति आई? सारे बच्चे हैं क्या भाई, क्यों गलत कर रहे? चाहुंदड़ो कि ये उत्तर हड़प्पा है, उत्तर हड़प्पा कल्चर है, और इसकी अवस्था ताम्र पाषाणिक, ताम्र अवस्था है, पाषाणिक नहीं। तांबे के अवशेष मिले, ये पढ़ाया था डायरेक्ट। आइए नेक्स्ट, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। ये गलत नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। सभी लोग बताइए। चलो गुजरात, क्या आंसर डाले? गुजरात, सबसे ज्यादा गुजरात पढ़ाए थे, डायरेक्ट लिखाया था। आइए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चाहुंदड़ो, बनावली। बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, उस तरह में लपेटा हुआ और घड़े में लपेटा हुआ। थोड़ा तेज कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की? फिर वही प्रश्न है ये, मार्शल माधव स्वरूप वर्ष, आर डी बनर्जी और कनिंघम। क्योंकि खोज पूछ रहा है तो आपका आर डी बनर्जी हो जाएगा, अगर आश्चर्यजनक निर्माण तो मार्शल हो जाता। प्रश्न रिपीट हो गया। और आइए थोड़ा तेज करते हैं, 30 तक पहुंचाना है। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति का प्रतीक था? तो वृषभ, घोड़ा, सिंह, गज। तो आप जानते हैं कि वृषभ माने एक श्रृंगी बैल, एक श्रृंगी बैल इसमें सर्वश्रेष्ठ अवस्था का पशु माना जाता था। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां
फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई। बताइए, फारस की खाड़ी वाली मुद्रा जो दोमुहा राक्षस वाली, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा, इसमें से कहां से मिली है? जल्दी बताइए, कहां से? अरे भाई, सीधा पढ़ाया हूं। फारस की मोहर लोथल, फारस की मोहर लोथल। रिवीजन करिए, बस 30 तक कराऊंगा, बस है तो प्रश्न बहुत। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पदों का विशेष ज्ञान हो जाता? संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का, संस्कृति के कालमापन का। बताइए। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन को संस्कृति कालमापन कहते हैं, क्योंकि इससे ये लंबवत क्या होती? अंदर सीधे छोटे से एरिया में खुदाई होती। लंबवत सीधे खुदाई होना, है ना। ऊर्ध्वाधर में पूरा काल संस्कृति का विस्तार पता चल जाता है, संस्कृति का स्वरूप में ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर हो जाता है, लेकिन ये आपका काल मापन लंबवत से होता। कितने लोगों ने डी दिया आंसर? बहुत बढ़िया। चलो 3 प्रश्न और कर लो। नेक्स्ट, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा स्थल। परवर्ती माने उत्तरवर्ती, परवर्ती कहो चाहे उत्तरवर्ती कहो, कहां का है? जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का? जल्दी जल्दी बताओ। जम्मू का, हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का। दधेरी नहीं याद आ रहा? चलिए मैं बताता हूं। पंजाब का दधेरी, पंजाब में। हरियाणा मत कर देना। आइए, पीछे से पूछा था प्रश्न। मृतकों का टीला, इससे हलवा क्वेश्चन जीवन में नहीं मिलेगा। मोहनजोदड़ो। हाँ, मृतकों का टीला। और ये आज का फाइनल क्वेश्चन। हड़प्पा निवासियों के उद्गम स्थानों में से एक स्थान कटालहाक है। यह किस देश में पड़ता? कटालहाक, बलूचिस्तान, मिस्र, तुर्की, इराक। बताओ, कटालहाक के कहां पड़ता? सारे बच्चे तो लिखिए और बताइए कैसा था प्रश्न, कमेंट करिए प्रश्न कैसा था। चलो बताइए, कितना आपने सीखा इससे? हम्म, बोलो भाई। नहीं बताएंगे? बिल्कुल सही बेटा, ये बलूचिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर था, है ना। यही निकटतम आंसर बलूचिस्तान। इस तरह से आप आज आपने कुछ प्रश्न किए हैं, लेकिन कल जो है, चलिए अच्छी बात है, भी सही है, नए मिल रहे हैं ना। बाकी कल भी अभ्यास प्रश्न ही होगा, कल भी अभ्यास प्रश्न ही होगा। और कोई समस्या नहीं आई तो कल 5 बजे ही लूंगा क्लास। 5 बजे, 5 बजे के बाद ही लूंगा। और अगर 5 बजे नहीं हो पाई तो फिर कल आपकी क्लास नहीं होगी। तो पूरा प्रयास रहेगा कल 5 बजे से 6 बजे के बीच में ही आपकी क्लास ले, है ना, क्योंकि 8 बजे के बाद क्लास में नहीं होता है शनिवार। चलिए बढ़िया है, ये हो जाएगा तो फिर आपको इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। बढ़िया से करिए और रिवीजन करिए। जितना अधिक रिवीजन करेंगे, कॉमन सेंस उतना डेवलप हो। ठीक है भाई, जितना अधिक रिवीजन करेंगे उतना अधिक कॉमन सेंस का डेवलपमेंट हो। ऐसे नहीं, पिछला तो भेज दिया, ले लो भैया,
सपना श्रीवास्तव सपना चौधरी वाला ही रूल है। मैंने कब का पेपर भेजा है, कहाँ हो तुम? सपना श्रीवास्तव जी, कुछ पता नहीं रहता। ग्रुप पे कब का पेपर भेज चुका हूं। क्यों भाई, पेपर मिला कि नहीं सबको? ये पाषाण काल का पेपर अभी मांग रहे हैं। कब का स्टूडेंट कॉपी भेज चुका? हद करती हूँ, ग्रुप देखती उगती नहीं हो क्या तुम? हमें लग रहा है ये देखती नहीं है ग्रुप, कायदे से जो पीडीएफ भेजा जाता है उसको देखती भी नहीं। कायदे से देखो उसको, प्रिंट आउट निकलवाओ, बस कह दिया हो गया। देखो सबने कहा इंडस वैली का पीडीएफ, ये गलत बात है ना? नहीं देख, क्या कर रही होती हो? अरे पढ़ रही हो, कायदे से देखो। तो नहीं खुल रहा है पीडीएफ, प्रयास करिए, फिर दूसरा भेज दूंगा। अनुष्का जी, अगर इंडस वैली का पीडीएफ नहीं खुल रहा है, फिर से भेज दूंगा। और किसी ने शिकायत नहीं की। इंडस वैली का पीडीएफ और सभी के मोबाइल में खुला है। हो सकता है कि कुछ आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू हो या कोई मोबाइल में दिक्कत हो, और सभी बच्चों ने तो किसी ने नहीं कहा। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बस यही। क्या जी, क्या पीडीएफ मार भेजी हो?